योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो भी अब आ पहुंचा है और कुछ ही देर में उनकी मुलाकात जो होनी है वो सारे पीड़ितों से होनी है। तो ये तस्वीरें शिवांग दिखा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंचे हाथरस के जिला अस्पताल जहां पर घायलों का उपचार चल रहा है और इसके अलावा यहीं पर वो शव भी मौजूद है जिनके पोस्टमार्टम किए गए हैं। शिवांग जानकारी दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की जो गाड़ियों का काफिला है इस वक्त वो आप देख भी रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि जो एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की गई है उसमें बाबा का नाम नदारद क्यों है। इस पूरे मामले में पुलिस का जो रवैया है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विक्रम जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, यहाँ पर तमाम तरह की बातें कही जा रही है, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं कि ये जो बाबा है इसको पॉलिटिकल संरक्षण हासिल है, वोट बैंक की राजनीति यहाँ पर नजर आ रही है, इसीलिए तमाम दल खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो रहा है उस एफआईआर में जिसमें बाबा का नाम नहीं है। सर, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि बारात है और दूल्हे के बारे में कार्यवाही नहीं हो रही है। सबके सर्वे सर्वा गंगोत्री सारी समस्या के ये तथाकथित सूर्यपाल सिंह है, वर्तमान में बाबा जी हैं और इनके ऊपर तो 5 मुकदमे वैसे भी हैं और सारी शुरुआत इन्होंने अगर की है, एफआईआर में कोई नाम नहीं है, तो आलोक अवस्थी जी को मेरा आह्वान होगा, इन पे करें 5 लाख का इनाम, एसटीएफ और एटीएस लगाए इनके पीछे, इनकी फोटो जगह जगह चिपकवा दें। हालांकि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एसटीएफ चाहे तो शाम तक यह तलाक के पीछे जा सकते हैं। लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया है इसमें उदारता किस बात की, जो 121 जाने गई हैं जिसमें 7 बच्चे अधिकांश महिलाएं हैं, इसमें इस बात की उदारता किस बात की। अरे प्रदेश और देश कुर्बानी मांग रहा है, जल्द से जल्द इस तथाकथित बाबा को करें गिरफ्तार और अंधविश्वास से उठे ऊपर। और जो इसमें लापरवाही हुई है कि एफआईआर में नाम नहीं आया, कोई बात नहीं, अब प्रकाश में नाम ला करके, जिसको कहते हैं टू ब्रिंग टू लाइट, प्रकाश पे ला करके एक डेडिकेटेड टीम्स बना करके इनको करने गिरफ्तार और इनके जो तथाकथित आश्रम है इनको अटैच कर ले और आप देखें कि 24 घंटे में बाबा दस्तयाब हो जाएंगे। विक्रम सिंह जी, अभी तक आधिकारिक जांच जो हुई है, पहली बड़ी रिपोर्ट सामने आई है एसडीएम की। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो बाबा के निजी सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने भक्तों के साथ धक्का मुक्की की, उसकी वजह से भगदड़ मची। क्या इस आधार पर बाबा को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, उसको भी नापा जा सकता है? पूरी तरीके से ये अनऑथराइज्ड बाउंसर्स लेके हम घूम रहे हैं, मनमाने तरीके से धक्का मुक्की कर रहे हैं। और मैं एसडीएम साहब की रिपोर्ट के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह और लगाऊंगा, तो पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल, बाउंसर्स धक्का मुक्की कर रहे हैं तो हम वहां क्या मूक दर्शक बैठे हैं, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, हमारे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, ये बिल्कुल तर्क अमान्य है। हम वहां मूक दर्शक नहीं, एक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हैं और अगर हमने नहीं की तो मैं समझता हूं प्रशासन की बहुत भयावह चूक थी। कम से कम अब इतना कर ले कि इनकी प्राइवेट आर्मी डिसबैंड करें, इनके ऊपर अगर एक भी गिरफ्तारी हो जाती तो कम से कम बयान आ जाते। गिरफ्तारी एक नहीं, बाबा भूमिगत, और हमने उसके ऊपर इनाम भी नहीं किया। डेडिकेटेड टीम लगा के कम से कम ये कह दीजिए कि 24 घंटे में बाबा होंगे दस्तयाब, जिन्होंने धक्का मुक्की की है वो आपके सामने होंगे और उनके बयान आपके सामने होंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं। कपिश जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, ऐसी क्या मजबूरी है तमाम राजनीतिक दलों की, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, जो सीधे तौर पर इस बाबा की गिरफ्तारी की मांग नहीं की जा रही? ये कोई सीधे जिम्मेदार है तो शासन और प्रशासन है। जो एसडीएम साहब की रिपोर्ट आपको पढ़ ली और वही रिपोर्ट लगा रहा है जो खुद ही कातिल मुंसर बना हुआ है। आप हमें बताइए कि जिस समय आयोजन हो रहा था उसकी परमिशन मांगी गई थी, शासन प्रशासन सो रहा था, पुलिस व्यवस्था सो रही थी, लोकल इंटेलिजेंस सो रही थी क्या कि जहां 50,000 की अनुमति या 80,000 की आप अनुमति दे रहे हैं वहां 2.5 लाख लोग आ रहे हैं और आप सो रहे हैं कान में तेल डाल। और आंतरिक सुरक्षा की व्यवस्था पुलिस की होती है, पुलिस वहां क्यों नहीं मौजूद थी और पुलिस के सामने बाउंसर कैसे वर्क कर रहे? प्रश्न इस बात का है, डीएम साहब सो रहे थे कि एसडीएम साहब सो रहे थे? तत्काल पहले तो इसी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है, और बाबा की आयोजक मंडल और बाबा की, मेरा सवाल आपने सुना हो, अगर बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं? देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बाबा नहीं है, कई बाबा हैं, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर इनको करना ही। अरे भाई, सबकी गिरफ्तारी का क्या मतलब है? अभी तो जिसकी बात हो रही है उसकी बात कीजिए ना। ये जो स्वयंभू बाबा है इसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? इसके लिए शासन और प्रशासन सीधे तौर पर जिम्मेदार है। हाँ, इस दुर्घटना के लिए जो दुर्घटना में लापरवाही बरती गई है
वो आयोजक के द्वारा से ज्यादा प्रशासन और शासन के द्वारा बरती गई है। ठीक है, परिणाम है आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी इसका जवाब दीजिए और अपने दर्शकों को बता दें, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, अस्पताल का दौरा कर रहे हैं और सारी जानकारी ले रहे हैं कि कहां कहां पर नाकामियां रहीं, क्योंकि हमने देखा था सरकारी अस्पताल में भी जबरदस्त बदइंतजामी नजर आई थी, घायलों का हालचाल लेने वाला कोई था नहीं।